बोली बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। जय जय श्री राधे श्याम। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, श्री रामचरितमानस का अध्ययन 93वें दिन की कथा बड़ी ही मार्मिक चल रही है काफी दिनों से, जब से कैकेयी ने कोप भवन में जाकर के अपने कटु विचार व्यक्त किए हैं और वरदान स्वरूप राजा दशरथ से राम जी के लिए वनवास मांग लिया है। कल की कथा में हमने जाना कि मैया कौशल्या ने बेटे का तिलक करके बेटे को जैसे ही विदाई दी है, उधर मैया सीता जी को सूचना मिली है। माँ सीता जनक नंदिनी अकुला करके भागी हैं। दौड़ी दौड़ी सासू माँ के चरणों में लिपट गई और नीचे निगाह डाल के जमीन को कुरेदने लगी हैं अपने पैरों से। कुछ बोल नहीं पा रही हैं। सास के सामने पिया से कुछ कह नहीं सकती और पिया जा रहे हैं, उनके बिना रह नहीं सकती। आज मैया की स्थिति ऐसी है जैसे कुछ क्षणों में समुद्र सूख जाएगा, जल सूख जाएगा और वो मछली तड़प तड़प कर मर जाएगी। प्रेम के समुद्र किसी के भी पिया अगर उससे दूर हो तो कोई स्त्री कैसे भला रह सकती है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई, जाय सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। दीन असीस सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप रास पति प्रेम पुनीता। सास ने मधुर वाणी से आशीर्वाद दिया। सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर वे व्याकुल हो गईं। परम रूपवती और पति से सदा पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। मैया ने आशीर्वाद दे दिया, चेहरे पर कोई भाव नहीं है, ध्यान तो बस पतिदेव के चरणों में है। आज मेरे पिया मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, 1 2 4 6 8 10 दिन या फिर महीनों के लिए नहीं, वर्षों के लिए। जिसके तालाब से पानी हमेशा के लिए सूखने वाला हो और उसको ये पूर्व में सूचना मिल जाए तो वो जीव किस प्रकार तड़पेगा। अरे मौत से पहले जब मौत के विषय में मालूम पड़ जाए तो तड़प हजारों लाखों गुनी हो जाती है। और पति के बिना एक पतिव्रता नारी का जीवन जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं होता है। वो जीवन जीवन नहीं होता है, उसे तो सिर्फ वो ढो सकती है। तो वो क्यों ढोना चाहे अपने पति के गमन के दुख को। आज मैया शांत बैठी हैं। चलन चहत वन जीवन नाथू, केहि सुकृति सन होई साथू। कीर्तन ग्रान की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाय न जाना। जीवन नाथ वन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्य के प्रभाव से उनका साथ होगा। आज मैया खुद ही अपनी परीक्षा का इंतजार कर रही हैं। कह रही हैं कि जीवन नाथ तो वन को जाना चाहते हैं, अब देखूंगी कि उनका साथ जो मुझे अगर मिला तो मेरे कौन से पुण्य का वो फल मुझे मिलेगा। आज सीधे सीधे शब्दों में माँ मन में विचार रही है जनक नंदिनी कि बस पता नहीं, मैंने कोई पुण्य किया होगा तो जरूर मुझे नाथ का साथ मिलेगा। देह और प्राण दोनों साथ जावेंगे या केवल प्राण ही साथ जावेंगे। अर्थात सीता जी का कहना है कि राम जी अगर चले गए
और मुझे नहीं लेके गए, मुझे उनका साथ नहीं मिला, तो देह और प्राण दोनों अर्थात मैं जीते जी मर जाऊंगी। हाँ, और अगर साथ गई तो प्राण देह दोनों जाएंगे उनके साथ, और नहीं तो प्राण तो चले ही जाएंगे अगर वो चले गए तो। आज असमंजस की स्थिति है, माँ खुद फैसला नहीं कर पा रही है कि क्या मेरा है और क्या नहीं। पिया के बिना अपना शरीर भी अपना नहीं रह जाएगा। बड़ी असमंजस की स्थिति है। राम जी ने सीता जी को भी कुछ नहीं बताया और वो सीधे वन को चल दिए। माँ प्रार्थना फिर भी ईश्वर से कर रही है कि मेरा कोई तो पुण्य रहा होगा जिससे मुझे मेरे नाथ का साथ मिल जाएगा। हर स्त्री अपने पति के साथ रहना पसंद करती है। आज घरों में बहुत ज्यादा झगड़े हैं इस बात को लेकर के, जिनके पति घरों से दूर नौकरियां करते हैं और वो घर पे रहती हैं, तो देखिए जब वो साथ नहीं मिलता है उनका तो बड़ी कष्ट में रहती हैं। पुरुष इस बात को आसानी से नहीं समझ सकते। इस दर्द को तो वही महिलाएं समझती हैं जो अपने पिया से दूर रहती हैं। परिवार वाले भी नहीं, इधर ही रहो, सब लोग समाज में भी नहीं, सास ससुर की सेवा करो, अरे भाई सेवा ठीक है अपनी जगह है, लेकिन उस स्त्री का क्या जिसके प्रेम में बंध करके वो मायके से ससुराल तक आई है। ऊपर से फिर उसे वहां कष्ट मिले, ताने मिले, दुख मिले, दुत्कारा जाए बात बात पर, तो वो भला उस कैद खाने में कैसे रहेगी। जीता जागता आबाद घर भी उसके लिए किसी जेल से कम नहीं होता है। निवेदन रहेगा उन सभी परिजनों से जो भी मेरी कथा को सुने, अपनी बहू बेटियों को इस तरह ना तड़पाएं। पहले तो फर्ज ये बनता है कि पति उनको अपने साथ में रखे। अगर असंभव लगता है कि नहीं घर पे भी रखना है तो कुछ समय अपने साथ रखो, कुछ समय घर पे छोड़ दो, ताकि वो इस जिंदगी को ढोए नहीं जी सके। वो आपके प्रेम के वशीभूत आपके दामन से बंधी हुई है। अब कोई गाय तो नहीं कि खूंटी से बांध दी तो बंधी रहेगी, पाप लगेगा आपको। इसलिए अपनी पत्नियों को कष्ट ना दिया करें। आज सीता जी की स्थिति देखो, राम जी के जाने पर कैसे अकुला गई हैं मैया। कौशल्या ने आशीर्वाद दिया है, उन पे चेहरे पर कोई भाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज उनके नाथ उनसे दूर होने वाले हैं, अर्थात देह से प्राण निकलने वाले हैं। राम जी प्राण हैं, मैया सीता देह है। हर महिला की ऐसी ही स्थिति होती है जो पतिव्रता नारी है। मैं सिर्फ उन नारियों की बात कर रही हूँ जो सिर्फ और सिर्फ अपने पति से प्रेम करती हैं। हाँ, यही स्थिति राम जी की भी है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं। वो पवित्र हैं। ना सिर्फ पत्नी पतिव्रता होती है, बल्कि पति भी पत्नी व्रत का धर्म पूर्ण करते हैं, जिसमें भगवान राम भगवान शिव सर्वोपरि हैं। नारायण का अवतार राम जी भले ही कृष्ण अवतार में आए हैं, उन्होंने बहुत लीलाएं बेशक की हैं, लेकिन वो भी पत्नी व्रत का धर्म अपनाए थे। लोग कहते हैं 16,108 रानियां थी। नहीं साथियों, उन्होंने तो सिर्फ हालात को संभाला था और उन 16,000 कन्याओं को अपना नाम दिया था, जिन्हें सहस्त्रबाहु ने कैद करके रखा हुआ था। अब उन्हें कोई अपनाता नहीं समाज में, तो उन्होंने एक कल्याण का कार्य किया था। ये किसी तपस्या से कम नहीं था। ईश्वर ने तो बस उनकी नैया पार लगाई थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी इच्छा से कैसे ऐसे सब कुछ किया था।
क्या आप ऐसा धर्म अपना सकते हैं? किसी विधवा को, किसी घर से निकाली हुई महिला को, किसी कुकर्मी के द्वारा किसी महिला का शोषण हुआ है, ऐसी महिला को क्या आप अपना सकते हैं? अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो आप भी अच्छे और सच्चे मानस कहलाएंगे, अन्यथा इधर उधर मुंह मारने वालों की क्या है, वो तो पाप के भागी है। राम जी दिखा नहीं रहे हैं, सीता मैया स्त्री है, स्त्री स्वभाव से बड़ी भोली होती है, तो मुंह लटकाए बैठी हुई हैं। प्रभु सीना चौड़ा करके वन को जा रहे हैं, पुरुष रोकर नहीं दिखाते हैं, दर्द उनके सीने में भी होता है, तकलीफ उनको भी होती है, लेकिन वो बात बात पर रोकर नहीं दिखा सकते। ऐसी स्थिति कुछ राम जी की है। चारु चरण नखले खति धरनी, नुपुर मुखुर मधुर कभि बरनी, मनहु प्रेम बस बिनती करही, हम सिय पद जलि पर हरही। सीता जी अपने सुंदर चरण के नख से भूमि को रेद रही हैं, तब नुपुरों का जो मधुर शब्द, उसका वर्णन कभी किस प्रकार से करें कि नुपुर मानो प्रेम के वश होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कहीं हमें छोड़ ना दे, ऐसे बज रहे हैं घड़घड़ा घड़घड़ा के। ये कल्पना की है कवि ने कि घुंघरूओं को डर लग रहा है कि कहीं पाजेब से हम अलग ना हो जाएं। मैया ऐसे जमीन को कुरेद रही हैं अपने पैर के नाखून से, ऐसे पवित्र शरीर से कहीं हम अलग ना हो जाएं, ऐसा भाव है, मानवीकरण का भाव है। मंजू विलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी, तात सुनो सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन प्यारी। सीता जी के सुंदर नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। उनकी दशा देखकर राम जी की माता कौशल्या जी बोली है, पुत्र सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी जनों को बहुत प्यारी है। बेटा, पिता जनक भूपाल मने, ससुर भानुकुल भूनु, पिता जनक भूपाल मने, ससुर भानुकुल भानु, पति रवि कुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधान। बेटा, इनके पिता जनक जी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, ससुर सूर्य वंश के सूर्य और पति सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के वन को खिलाने वाले चंद्रमा के समान और गुण रूप के निधान हैं। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई, नैन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई, राख्यो प्राण जानकी लाई। फिर मैंने रूप की राशि, गुण और शीलवती प्यारी पतिहु पाई है, तो इस पतिहु को मैं कैसे दुख में देख लूं। बेटा, नेत्रों की पुतली मानकर प्रीति बढ़ाकर इनको प्राणों के समान रखती हूँ। मेरे बच्चे, कम से कम इस पर तो तरस खा जाओ। मैया का भाव ये है कि पत्नी के प्रेम के वश आज बेटा वन जाने से इनकार कर दे। कल्प बेल जिमि बहु विधि लाली, कल्प बेल जिमि बहु विधि लाली, सींचि स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयो विधि वामा, जामिन जाय काह परिणामा। कल्प बेल के समान बहुत विधि से इसे स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है, अब इस बेल के फूलने फलने के समय विधाता विपरीत हो गया।
जाना नहीं जाता कि क्या परिणाम होगा, कुछ कह नहीं सकते। आज एक सास बहू पर इस प्रकार दया कर रही है जैसे एक माँ बेटी पर करती हो। देखिए, गृहस्थी से जोड़ते हैं फिर इस बात को। मैया सीता को महल में बड़ा सुख मिला। सास ससुर माता पिता से भी अधिक प्रेम करने वाले, पति प्रेम लुटाने वाले देवर सब प्यारे हैं। सब देवरानी जेठानी उनकी खुद की बहनें ही हैं। बड़ा प्रेम मिल रहा है। तब सीता जी की स्थिति इतनी व्याकुल है, इतनी अधीर है मैया सीता। तो जो स्त्रियां अपने पति के बिना रहती हैं घरों में और ताना सुनती हैं, कटु वचन उनको सुनने को मिलते हैं, तो उन स्त्रियों की क्या दशा होगी। उन्हें तो जीते जी वनवास मिल रहा होता है। गौर फरमाइएगा। और ये हर परिवार पर लागू होता है। अपनी बहू बेटियों को कष्ट ना दें। अगर उनकी स्थिति किसी प्रकार से दुविधामयी हो गई है, उनके जीवन में, उनकी गृहस्थी में अगर कोई कष्ट आ गया है, तो उनको ताना मत कसिए, उन्हें कष्ट मत दीजिए। जितना हो सके उनके घाव को भरने की कोशिश कीजिए, मीठी वाणी से उनका सहयोग करके, जिस प्रकार से भी आप कर सकें। उन्हें कटु वचन ना बोलें, बुरे उल्हाना ना दें कि ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, ऐसा करती है, वैसा करती है, यही सिखाया है तेरे माँ बाप ने। ऐसा किसी को भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। वरना आपकी बहुओं के लिए, उन बहनों के लिए जो ऐसे वचन सुन रही हैं, जीते जी वनवास है। राम जी को तो सिर्फ 14 वर्ष का वनवास था, इन बहनों के लिए तो आजीवन वनवास दे रहे हैं आप लोग। इसलिए कोई कष्ट ना दे। आज मैया सीता का दुख हमें दुख नजर आता है। और हर घर में एक एक सीता, दो दो चार चार बहुएं जैसी भी हैं, वो भी तो सब सीता माँ ही हैं। वो इतने ताने सुनकर इतने कष्ट में कैसे रह सकती हैं। ऐसा भी जीवन कोई जीवन होता है क्या। तो उनको जीते जी आजीवन वनवास ना दे। मेरी माताएं बहनें भाई बंधुओं से सबसे निवेदन रहेगा कि अगर जरा सा भी आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, पूजा करते हैं, अपने आप को ये दिखाते हैं कि नहीं हम तो रोज अगरबत्ती लगाते हैं, हम बिना नहाए पानी भी नहीं पीते, हम बहुत पूजा करते हैं, हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता, और घर में अपनी बहू को 50 ताने कसते हैं आप, तो महामूर्ख हैं आप। और आपसे बड़ा पापी कोई दूसरा नहीं कि जीते जी अपनी पुत्र वधुओं को वनवास, आजीवन वनवास आपने दे दिया है। उसके जीवन में क्या सुख है फिर। कष्टमय जीवन हो गया है। चाहे वो सास हो, ननद हो, देवरानी जेठानी हो, भाई कोई किसी को ताने मत कसो। उनकी अपनी जिंदगी है, उन्हें भी जी लेने दो। जैसे आप जीना चाहते हैं वैसे दूसरों को भी मौका दो। कथाएं हमको यही सब सिखाती हैं। वरना और क्या सीखना है हमें कथाओं से। सदाचरण की ओर ही तो जाना है। आज हम मैया कौशल्या से बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। कितने प्रेम के बावजूद भी मैया आज दया का भाव बनाए रखी हुई है बेटी पर, क्योंकि उनके लिए वो पुत्र वधु, वधु नहीं बेटी है। उन्होंने बेटी मान करके चले थे और पाला भी था उसी प्रकार से। सब स्नेह देने के बावजूद भी माँ सीता अपने पति के लिए व्याकुल है। तो आज घरों में कष्ट पा रही महिलाएं अपने पतियों के लिए क्यों व्याकुल नहीं होंगी। इसलिए भाइयों से भी निवेदन रहेगा कि अपनी पत्नियों को ज्यादा समय के लिए खुद से दूर ना रखें। आपके परिवार में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो थोड़े समय अपने साथ रखो और थोड़े समय घर पे छोड़ो, लेकिन उनको वनवास मत दो। राम जी को वनवास तो कैकेयी के कारण हुआ था, लेकिन अपनी पत्नियों को आप वनवास क्यों दे रहे हैं। नौकरी आप बाहर कर रहे हैं, पेट भी पालना है, जरूरी है, समझ में आता है, लेकिन आपका दायित्व, आपका कर्तव्य है अपनी पत्नी के प्रति, उसको भी पूर्ण कीजिए, ताकि वो अपनी पवित्र आत्मा से कुछ अच्छा विचार करे, आपके लिए अच्छा अच्छा सोचे और आपका जीवन सुखमय हो। पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। यदि वो प्रसन्न होगी तो लक्ष्मी की बौछार अर्थात धन संपत्ति की बरकत रहेगी आपके घर में। ये फैक्ट है, कभी भी आजमा कर देख लीजिएगा। जिनकी पत्नियां, जिनकी बहुएं घर में दुखी रहती हैं, कष्ट में रहती हैं, उनके घर में कभी बरकत नहीं आती, उनके घर में हमेशा कलेश बनी रहती है। सुख संपत्ति उनकी सब छिन जाती है। वो भले ही मन में ये विचार करें कि हमने ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, इतना जोड़ लिया,
कुछ नहीं जोड़ लिया है आपने, वो सब नश्वर है, किसी समय नष्ट हो जाएगा। दुनिया में खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाना है। इसलिए संपत्ति जोड़ने के चक्कर में अपने परिजनों को कष्ट ना दें। बाकी आप सब समझदार हैं आगे। और मुझे लगता है कि श्री रामचरितमानस के माध्यम से प्रभु चरित्र, श्री राम का चरित्र चित्रण, मैया सीता का जो है और मैया कौशल्या का जो आचार विचार है एक सास के रूप में, वो हम सबको फॉलो करने चाहिए। अरे आज हम यंग एज में हैं, कल हम भी सास बनेंगे, तो हमें अपने आप को अभी से तैयार करके चलना रहेगा कि जो कष्ट हमने झेला है वो हम अपनी बहुओं को ना दें। कुछ लोगों का क्या रहता है, नहीं हमारी सास ने हमें बहुत तकलीफ दी है, तुम बड़े मजे से रह रही हो, तुम हमारे जैसा कुछ नहीं कर सकती। अरे भाई किस लिए, वो जमाना अलग था, वो समय अलग था। उस वक्त इतनी सुविधाएं नहीं थी, विज्ञान ने इतनी प्रगति नहीं की थी, इतने आविष्कार नहीं हुए थे। आज हर चीज का हमें सुख हो गया, इसलिए हमारे फैट बढ़ते जा रहे हैं, चर्बी बढ़ती जा रही है और बीमारियों ने हम सबको घेर के रखा हुआ है। हाँ, मशीनी जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि शरीर हमारा हिलता ही नहीं है। खाते हैं, बैठे रहते हैं, इधर उधर थोड़ा बहुत उलफुला लेते हैं, इससे ज्यादा क्या। बाकी के काम तो सब मशीनें कर रही हैं। तो बहुओं को हमें ये ताने नहीं मारने हैं, हमारी जो भी सासू माताएं हैं, कि आप बड़े मजे कर रही हो, हमने कष्ट झेला है। उनके मजे करने का समय है। इसी बात को आप बड़े प्यार से समझा सकती हैं कि बेटा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, थोड़ा शरीर हिला लिया कर। बस इससे ज्यादा कहने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर बहुत एडवांस हैं आज की बेटियां बहुएं, तो अपने आप पर बुराई भी न ला दे मेरी माताएं, क्योंकि मैया कौशल्या का व्यवहार देखिए आज सीता जी के प्रति, ऐसा ही व्यवहार बना के रखो। आज मैया कौशल्या का व्यवहार गलत होता तो क्या हम इतने प्रेम से उनका नाम लेते। कैकई का व्यवहार कैसा था राम जी के लिए, देखिए लास्ट में, तो आज तक कैकई बदनाम है। कोई अपने बच्ची का नाम भी कैकई रखना पसंद नहीं करता, वरना बता दीजिए किसी ने अपनी बेटी का नाम आज तक कैकई रखा हो। इसलिए अपने नाम को अमर कर दीजिए अपने अच्छे कर्मों से, ताकि लोग उस नाम को रखना पसंद करें। कैकई का तो कोई नाम रखना भी पसंद नहीं करता है, और आज तक किसी लड़की का नाम हमें कैकई सुनने को नहीं मिलेगा। ये होती है कर्मों की सजा। कैकई के कर्म खराब थे, मैया कौशल्या के कर्म अच्छे थे। बड़े प्रेम से आज हम उनका नाम ले रहे हैं और एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। तो अच्छे कर्म करते रहिए। कथाएं हमें बड़े अच्छे अच्छे संदेश देती हैं। पलंग, गोद और हिंडोला को छोड़ सीता ने कठोर भूमि पर कभी पांव नहीं रखा। संजीवनी बूटी के समान संभाल कर मैं इसे रखती हूँ, और दीपक की बत्ती उकसाने को भी नहीं कहती। दिया, दिया जो जलता है तो उसकी बत्ती ऐंठ करके भरी जाती है उसमें, लेकिन वो जलते जलते बत्ती छोटी हो जाती है, तो सुई की नोक से हमें उसे ऊपर करना होता है। इसे करने में शरीर पर कोई कष्ट नहीं पड़ता, लेकिन माँ कौशल्या ने कभी अपनी पुत्र वधू अर्थात सीता जी को उस बत्ती को ऊपर करने के लिए भी कभी नहीं बोला। काम तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए। ऐसी सास थी मैया कौशल्या। माना कि वो रानी थी, उनके 50, 100, 200, 1000, 4000 नौकर चाकर होंगे, लेकिन फिर भी घरों में कितनी भी सुख शांति हो, कुछ सासें सासपना दिखाने से बाज नहीं आती हैं, और पुत्र वधुओं को किसी न किसी रूप में कष्ट दे ही देती हैं। बहुओं को कष्ट देने के बारे में ना सोचें, सिर्फ इतना सोच लें कि हाँ, बहू को कुछ आता जाता नहीं है तो उसको घर गृहस्थी के काम है वो बड़े प्रेम से सिखा दिए जाएं। ताना मारने की क्या आवश्यकता है कि तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया है, जय सीख के आई है, क्या जरूरत है ऐसे कहने की। अरे नहीं सीख के आई है तो आप सिखा दो, आपकी बेटी को कितना ज्यादा आता है। और मान लीजिए कि आपने सिखा दिया तो ये अच्छी बात है, आप एक अच्छी माँ हैं तो एक अच्छी सास भी बन जाइए, ताकि शान के साथ, गौरव के साथ ना सिर्फ आपके घर परिवार मोहल्ले और समाज में, गांव में आपका नाम लिया जाए, बल्कि आसपास के गांव में भी आपका एग्जाम्पल दिया जाए कि अरे सास बनना है तो उसके जैसी बनो, बड़े प्यार से रखती है अपनी बहुओं को। और एक तुम हो
अगर कुछ सीखना है तो उसकी सास से सीखो। ऐसा व्यवहार बना के रखिए कि लोग आपका नाम लेना, आपके व्यवहार के विषय में बात करना पसंद करें। जैसे आज मैया कौशल्या के लिए हम बात कर रहे हैं और उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसा बनना है। ये बहुत ज़रूरी है। घर गृहस्थी को अगर हम आबाद रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, परिवार की बगिया को अगर महकते देखना चाहते हैं, तो हमें अपने आचार विचार बदलने होंगे। अगर खराब है तो, और सही है तो फिर कहने क्या है, फिर वो बगिया सबसे ज्यादा महकने वाली होगी और उसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक जाएगी, अर्थात उसकी चर्चाएं बहुत दूर होंगी। समाज में बात बात पर उनका एग्जाम्पल दिया जाएगा। अच्छे लोगों की बात कर रही हूँ, खराब लोगों की नहीं। खराब की कोई बात करना पसंद नहीं करता है। सोय सिय चलन चहै वन साथा, कि सोय सिय चलन चहति वन साथा, आय सुकाह होय रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकए किमि जोरी। वही सीता तुम्हारे साथ वन को जाना चाहती है। आज मैया ने, देखिए, सास ने पुत्र वधू, बेटे की बहू है, उसके दिल की बात जान ली है। मैया सीता की कहने की हिम्मत नहीं पड़ी है सास के सामने राम जी से कुछ बोलने की, लेकिन माँ ने उसके हृदय की पीड़ा को समझ करके आज बेटे से प्रार्थना की है कि बेटा, इसे अकेली मत छोड़ो। ऐसी होनी चाहिए सास, जो ना सिर्फ बहू के दिल में बस जाए, बल्कि संपूर्ण समाज को प्यारी लगने वाली हो। किसको नहीं पसंद आएगी ऐसी सास? सबको पसंद आएगी। और कोई बहू इतनी कठोर नहीं हो सकती कि ऐसा भाव रखने वाली सास को कुछ गलत बोल जाए। जो लड़की गलत भी होगी ना, वो भी ये कह देगी, अरे कुछ भी हो लाइफ में, मेरे मजे हैं, मेरी सास तो बिंदास है, वो मेरे लिए जीती मरती है। और जब वो दिल, क्योंकि वो दिल से कह रही होगी इस बात को, जब दिल से वो ऐसी बातें प्यारी प्यारी बोलेगी, तो उस घर में बरकत आने से, सुख समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता। उस घर में लक्ष्मी सदैव निवास करती है। आज कौशल्या मैया ने सीता मैया के दिल का हाल जान लिया है और बेटे से प्रार्थना करने लगी है कि बेटा, इसे आप अकेले मत छोड़ो, ये आपके साथ जाना चाहती है। हे रामचंद्र, क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों के रस का स्वाद लेने वाली चकोरी सूर्य के सामने टकटकी लगाकर कैसे देख सकती है? आज चांद और चकोर जैसा आपका मेल है बेटे, ये आपके बिना जल जाएगी, मर जाएगी। क्योंकि चकोर सूर्य को देखकर जीवित नहीं रह सकता, वो तो चांद को देखकर जीता है। करके हरि निश्चर चर ही, दुष्ट जंतु बन भूरे, विष बाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवन मूरे। वन में हाथी, सिंह, राक्षस आदि बहुत से जीव फिरा करते हैं। हे पुत्र, विष बाटिका में सुहावनी संजीवनी बूटी क्या शोभा देती है। बनहित कोल की रात किशोरी, रची विरंच विषय सुख भोरी, पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाव, तिनहि कलेशु न कानन काऊ। ब्रह्मा ने वन में रहने के लिए कोल और भीलों की कन्याओं को बनाया है, जो विषय सुख जानती ही नहीं, पत्थर के कीड़ों की भांति उनका कठोर स्वभाव है, उनको वन में कष्ट नहीं होता है। ये फूल सी बच्ची तो जल जाएगी, मारे कष्ट के ये नहीं जी पाएगी। मैया ऐसे ऐसे भाव बना रही है। लेकिन पति का साथ जब मिल जाए एक पतिव्रता को, तो कष्ट तो क्या चीज है, कांटों पर भी वो खुशी खुशी चल जाती है, अंगारों पर भी वो हंस के चल पड़ती है जब उसे जीवन साथी का साथ मिल जाता है। इसलिए
कभी भी अपनी अर्धांगिनी को अकेला ना छोड़ें। हालात कैसे भी हों मैनेज कीजिए, लेकिन पत्नियों को अपने से जुदा ना करें हमारे भाई बांधव, क्योंकि फेरे लेते समय आप 7 वचन भरते हैं, उनमें एक वचन ये भी होता है कि आप इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। अपने अपने हालातों को संभालिए और अपनी अर्धांगिनियों को भी। के तापस तिय कानन जोगू, जिन तप हेतु तजा सब भोगू। सिय वन बसिहि तात के भांति, चित्र लिखित कपि देखि डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने के योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोगों को त्याग दिया है। तात सीता का किस प्रकार वन में रह सकती है, जो चित्र के बंदर को देख करके डर जाती है। अगर किसी चित्र पर दीवार पर अगर बंदर की फोटो लगी हो तो उसको देख कर भी सीता डर जाती है। उस घने जंगल में, उस वन में ये बच्ची कैसे रहेगी। बड़े बड़े ख्याल आ रहे हैं माँ को, ख्याल तो राम जी को भी आ रहे हैं। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोई कहे होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। अस विचारी जस आयस होई, मैं सिख देऊं जान की जोई। मान सरोवर के कमल वन में विहार करने वाली राजहंसिनी क्या तलैया के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी आज्ञा हो वैसी ही सीख मैं सीता जी को दूं। माता कहती है कि जो सीता घर में रहे तो मुझे बहुत सहारा हो जाए। रामचंद्र जी ने मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सने हुए माता के वचन सुन करके कि कहे प्रिय वचन विवेक में, कीनी मातु परितोष। लगे प्रबोधन जान की, प्रगति विपिन गुण दोष। ज्ञान में प्यारे वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वे वन के गुण दोष प्रकट करके जानकी जी को समझाने लगे। अब राम जी मैया को समझा रहे सीता जी को कि आपको क्या मालूम वन में कितना कष्ट रहेगा। हम क्या आपको कष्ट देने के लिए थोड़े ही लेकर आए हैं। आप तो राजकुमारी हैं, आप हमारे महल की शोभा हैं। हम आपको वन वन नहीं भटकने देंगे। अरे हम कष्ट सहेंगे लेकिन आपको कष्ट नहीं देंगे। हमने ऐसे भी तो वचन भरे हैं कि हम अपनी पत्नी को कभी कष्ट नहीं देंगे। हाँ साथियों, कोई भी पति अपनी पत्नी को कष्ट नहीं देना चाहता है। परदेश में रहना, नौकरी करना उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि घर का, परिवार का, अपना सबका पेट भी तो पालना है। तो हमारी बहनों को भी समझते हुए, हालात से थोड़ा थोड़ा समझौता करते हुए परिवार में जैसे वो 50-50 का मैनेजमेंट करके चलना चाहिए। लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा है। आज राम जी भी मैया सीता को समझा रहे हैं बड़े प्रेम से कि प्रिय, आप महल की शोभा हैं, आप महल में ही रहिए। नाना भांति से समझाया है, लेकिन ना, मजाल है कि कोई पत्नी अपने पति से दूर रहना चाहे, और मैया सीता जी फिर क्यों रहे। उनके बिना जिंदगी का क्या भरोसा है, कब क्या हो जाए। अरे पति कष्ट में रहे और पत्नी सुख में, क्या ये शोभा देता है। बिल्कुल नहीं। पति के हर सुख दुख में बराबर की भागीदार होती है पत्नी। अगर वो कष्ट में है तो वो सुखी कैसे रह सकती है, नहीं रहेगी। सुखी रहते हुए भी उसके मन में एक कचोट बनी रहेगी, तो वो कचोट क्यों पालनी है। पति के दुख में उनका सहारा बन के रहा जाए, उनके दुख को बांटते हुए जीवन जिया जाए। यही शोभा है, सच्ची शोभा और सच्ची परिभाषा जीवन की यही है, दाम्पत्य जीवन की, कि
दुख की घड़ी में पत्नी पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहे। किसी भी प्रकार का कष्ट आए, चाहे पैसों की कमी हो जाए या फिर किसी भी लड़ाई झगड़े को लेकर के कोई बात होती है, परिवार में अनबन होती है, तो हर महिला का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने पति के फैसले में साथ में खड़ी रहे। कई बार आज के समय में गृहस्थी में बहुत से झगड़े ऐसे हो रहे हैं जिनमें पति पत्नी से अलग होने की जिद बहुत जल्दी कर बैठते हैं। परिजनों की बातों में आकर के बहकावे में उन्हें लगता है कि परिवार वाले मेरा साथ दे रहे हैं, मेरी भलाई चाहते हैं। नहीं, ये सरासर गलत है। उन लोगों को समझने की आवश्यकता है कि जो माता पिता, जो बहन भाई, जो भैया भाभी उसकी पत्नी से उसे अलग करना चाहते हैं, वो उसके हितैषी कभी नहीं हो सकते। अरे भाई, आप परिवार तोड़ रहे हैं अपने बेटे का, अपने भाई का, अपने देवर का, अपने जेठ का, तो आप कैसे सगे हो गए उनके? कैसे अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं? कतई नहीं हो सकते। ज्यादातर झगड़े और केसेस इसी मैटर को लेकर के हैं। तलाक के सिलसिले में मैं बात कर रही हूँ कि वो भूल जाते हैं हमारे भाई लोग कि परिवार उनका साथ किस में दे रहा है, उनका परिवार तोड़ने में, उनका घर बसा हुआ बिगाड़ने में। तो क्या वो हितैषी है? बिल्कुल नहीं। आंखों पर जो मोह की पट्टी पड़ी हुई है उसको हटा दीजिए और अपने कर्तव्य को याद करते हुए अपनी पत्नी का दामन थाम करके, जैसे भी दुख में सुख में, जैसे भी आपका जीवन है, जितना कम ज्यादा कमाते हैं बस उसमें निर्वाह कीजिए। और बहनों का फर्ज बनता है कि वो उसी हालात में जीना सीखें, ढलना सीखें। ये नहीं कि मैं तो मायके में राजकुमारी थी, ब्यूटी पार्लर में जाया करती थी, स्कूटी उठाती थी और मेकअप करवा के पैसे पापा से लेके वापस आ जाती थी खर्चा पानी करके। वहां स्थिति आपकी दूसरी थी। आज पति के घर में आप आ गई हैं, आप पर एक नई जिम्मेदारी है, आप इस घर की मालकिन हैं। अब आपको अपने तरीके से, अपने परिवार के तरीके से चलना पड़ेगा। कथाएं हमको ऐसा ही संदेश देती हैं। आज सीता जी को राम जी भी समझा रहे हैं, मैया कौशल्या भी, लेकिन सीता जी का मन टस से मस नहीं हो रहा है। वो तो पिया के साथ जाना ही चाहती है। मास परायण 14वां विश्राम। आगे की कथा हम कल करेंगे। आज की कथा में मेरे ख्याल से इतने विचार बहुत ज्यादा हैं, समझने वाले समझ लेंगे। बाकी आपकी मर्जी है कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। सुखमय जीवन तो इसी में है कि आप हर हाल में, कितने भी आंधी तूफान आए, कैसे भी भूचाल आ जाए, पति पत्नी एक दूसरे का दामन ना छोड़े, एक दूसरे का हाथ थामे रखें। इस साथ को ही सबसे बड़ी जंग जीत लेना कहते हैं। हम ही नहीं, सभी कहते हैं। और जो दंपति अपने जीवन साथी का हाथ जीवन भर थामे रहे, वो सबसे बड़ा योद्धा है। इस शुभ विचार के साथ श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। साथियों, कथा आपको कैसी लगती है, मेरी बातें कैसी लगती है, मेरे विचार कैसे लगते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। वीडियो आपको कैसी लगती है लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।